हाय बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के आगे के पॉइंट को जानेंगे। क्या जानेंगे? संख्या पद्धति के आगे के पॉइंट को। ओके, तो देखिए इसमें है योज्य तत्समक। क्या है? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि वह संख्या जिसे किसी संख्या पर जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या 7 है, उस पे अगर जो संख्या को जोड़ेंगे तो फिर से हमको क्या प्राप्त हो जाए? ये 7 ही प्राप्त हो जाएगा। यानी हम इस संख्या में क्या जोड़े ताकि इस पे कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसी संख्या को लेना है जो दी गई संख्या पे जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। दी गई संख्या ही क्या हो? प्राप्त हो। जैसे 7 दिया हुआ संख्या है, इसमें अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो हमको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगी? 7। यानी 0 जो है वो क्या है? योज्य तत्समक है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन योज्य तत्समक है? इनमें से कौन योज्य तत्समक है? तो ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर में है 1, बी में है 4, सी में है 0, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? योज्य तत्समक अभी जस्ट बताए क्या है? 0 है। ओके, नेक्स्ट है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है अगर वह संख्या, यानी अगर किसी संख्या को उससे गुना करे, अगर किसी संख्या को वह संख्या, यानी वह संख्या जिसे किस दी गई संख्या से गुना करे तो हमको क्या प्राप्त हो जाए? वही संख्या प्राप्त हो जाए। कौन प्राप्त हो जाए? वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी अगर हम 7 में वो कौन सी संख्या को गुना करेंगे, कौन सी संख्या को गुना करेंगे ताकि हमको फिर से कौन प्राप्त हो जाए? 7 प्राप्त हो जाए। तो बताइए कि ऐसा कौन सी संख्या यहाँ पे रखें ताकि गुना करने पर इस संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े। यानी 7 को अगर 1 से गुना करे तो 7 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी सब संख्या लेंगे, अगर 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। यानी ये जो 1 है ये कौन है? यो गुणात्मक तत्समक। कौन है? गुणात्मक तत्समक। आई बात समझ में? जैसे वही दिया है कि 1 गुणात्मक तत्समक है। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो ऑप्शन है 2, 1, 0, इनमें से कोई नहीं। तो हम किसे मारेंगे? 1 को मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है वह संख्या जिसे किसी संख्या पर जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त हो? 0 प्राप्त हो। यानी अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका जो आंसर होगा, उस संख्या का जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। अगर 5 है और इसका पूछेगा कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये प्लस है तो आंसर हो जाएगा माइनस में। अगर पूछेगा 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो हो जाएगा -1/2। क्यों? कि देखिए अगर इस 5 में इसमें इस 5 में अगर जोड़ेंगे, वह संख्या जोड़ेंगे जो कि योगफल कितना प्राप्त हो जाए? 0। हम इस संख्या में जोड़ रहे हैं -5 को, तो हमको कितना मिलना चाहिए? 0। तो देखते हैं, ये हो गया 5 प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। वेरी गुड। और 5 में 5 गया 0, आ गई ना दोनों साइड 0। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ कि 8 का योज्य प्रतिलोम है। 8 का योज्य प्रतिलोम है। क्या होगा 8 का योज्य प्रतिलोम? जस्ट हमें बताया ये प्लस में है तो इसका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम को व्युत्क्रम भी कहते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? तो वह संख्या जिससे गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त हो? 1 प्राप्त हो। यानी वह संख्या जिससे गुना करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो? 1 हो। जैसे अगर 5 है तो उसे इस 5 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे ताकि मेरा आंसर कितना आ जाए? 1। तो देखिए, और इसका आंसर आएगा कि अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या जो है वो भिन्न में होता है, यानी अंश
बटे क्या होता है, हर। क्या होती है, अंश बटे हर। तो उस संख्या का आंसर जो है हर बटा अंश हो जाएगा, यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे ये 5 है, ये 5 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एनी टाइम कौन रहता है, 1। जब हम ये हो गया अंश और ये हो गया हर। तो जस्ट अभी बताए कि किसी भी संख्या का अगर आपको गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो इसको पलट देंगे, यानी अंश के जगह में हर दे देंगे और हर के जगह में अंश दे देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा हर बटे अंश। क्या हो जाएगा, हर बटे अंश। तो इसमें हर है कौन, 1, और अंश कौन है, 5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस आंसर से जो हमारा आया है, यानी 1/5 आया है। कितना आया है, 1/5। इसको जब हम घटाएंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब एक क्वेश्चन है कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। इसको पलट देंगे, यानी 1 ऊपर चले जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, ये आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी।